अक्सर साधक भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि भगवत प्राप्ति के सुगम साधन क्या क्या हैं, कैसे भगवान को पाया जा सकता है। इसी विषय पर परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की एक पुस्तक है, भगवत प्राप्ति के सुगम साधन। उस पुस्तक में सेठ जी ने 22 लेख के माध्यम से इस बात को प्रतिपादित किया है। प्रथम लेख में साधन के रहस्य को, द्वितीय लेख में ध्यान के स्वरूप को, तीसरे में सुखी होने के रहस्य को, चौथे में शरण के रहस्य को प्रतिपादित किया है। एक श्रृंखला के रूप में आप और मैं उन सभी लेख को श्रवण करेंगे और अंतिम पत्र तक पहुंचते पहुंचते आप और मैं भगवान की प्राप्ति के योग्य बनने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी ने साधन का रहस्य प्रथम लेख प्रकट करते हुए कहा कि ज्ञान के साधन में वैराग्य और उपरति की बहुत आवश्यकता है। जब तक देह में अभिमान है तब तक ज्ञान मार्ग समझ में आना कठिन है। देह से रहित होने से ही वह बात समझ में आएगी। अभ्यास करते करते भी देह में अभिमान आ जाता है। जिस प्रकार ये बात समझते हुए कि स्वार्थ नहीं आना चाहिए, काम पड़ने पर स्वार्थ आ जाता है, ये साधन काल की स्थिति नहीं, सिद्धावस्था की बात है। देहा अभिमान का नाश करना बड़ा कठिन है। विवेक के द्वारा समझता है कि मान बड़ाई घातक है, किंतु आकर प्राप्त हो तो इसमें बह जाता है। उसको त्यागना जिस प्रकार कठिन है, उसी प्रकार देह के अभिमान का त्याग भी कठिन है। स्वार्थ बुद्धि, देहा अभिमान, मान बढ़ाई की इच्छा, इन चीजों का त्याग बड़ा कठिन है। देहा अभिमान की जड़ अविद्या है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, इन सब का मूल कारण अविद्या ही है। ये बात युक्तियों से सिद्ध होती है, फिर भी मनुष्य अज्ञान नहीं मिटा रहा। समझता है कि यह भांग का नशा है, फिर भी हटाने की चेष्टा नहीं करता। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि अब से लेकर मरण तक का जो समय है, कोई भी मनुष्य ये विचार कर समय नहीं बितावे कि समय अपरिमित है। अज्ञान के कारण समय व्यर्थ हो रहा है। कई बार बताया जाता है कि आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें सुधार करने से लाभ हो सकता है, फिर भी नहीं किया जाता। समझते हैं कि क्रोध करना बुरी चीज है, पर मन के प्रतिकूल अवस्था होते ही क्रोध आ जाता है। विचार के द्वारा बुरा समझते हैं, तब भी आ जाता है। दूर करने के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए, बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रयत्न तो करते नहीं, पोल में ही उसे दूर करना चाहते हैं। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, हरि का मार्ग है सूरा को, नहीं कायर को काम। खूब प्रयत्न करो, ईश्वर की शरण होकर प्रयत्न करो, फिर कोई कठिनता नहीं। नित्य एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करो, रो कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। रक्षा तो करनी ही है, किंतु पोल में चाहते हैं। भगवान के दासों को दोष तो दिखते नहीं, आंख मीच के रखती हैं। ज्ञान मार्ग समझ में आ जाए तो यह भी सुगम बात है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत पर सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा के तत्व को जानता है, वह उसी समय मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आपकी और मेरी अवस्था ज्ञान मार्गी होने की नहीं है, बड़ा ज्ञान है हृदय में। इसीलिए आपको और मुझे सुगम मार्ग बतलाते हुए संसार गुणमय है, इससे अपने आप को अलग देखें, अपने संकल्प पर सबको देखें। मार्ग तो तीनों ही सीधे हैं, तीनों में जो जो कठिनाई है उसे हटाना चाहिए। खोज खोज कर कठिनता हटाएं। कर्मयोग में कठिनता है स्वार्थ और आसक्ति, इनका त्याग तो हो जाए तो कर्म मार्ग सीधी सड़क है। आसक्ति का दोष सभी मार्गों में है, इसीलिए वैराग्य भी सभी मार्गों में आवश्यक है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, बार बार प्रार्थना करो, रो। बालक का काम रोना है। नाम का जप और स्वरूप का ध्यान सभी मार्गों में आवश्यक है। चाहे आप ज्ञान के अनुयायी बने, कर्म के बने या भक्ति मार्ग को आप चुने। पूज्य सेठ जी साधन का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं कि तीनों ही अवस्थाओं के साधकों को भगवान नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि साधन का रहस्य यही है कि नाम का जप और स्वरूप का ध्यान सुगमता से साधक को प्रभु की
प्राप्ति करवा देता है। इसलिए एकांत में बैठकर भगवान नाम का नित्य उच्चारण करना चाहिए, प्रभु को बार बार पुकारना चाहिए, रो रो कर प्रभु को अपनी दशा बतलाते हुए उससे निकालने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम आप भी जपें, निरंतर हरि के नाम को जपें, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।